सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में कॉफ़ी विद क्राइस्ट के 78वें एपिसोड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं स्टार्टिंग योर डे विद जीसस। जी हाँ, परमेश्वर के साथ अपने दिन की शुरुआत करने के बारे में। मेरे प्रियो, हम सभी जानते हैं कि अन्य जगत के अन्य जो लोग हैं, अन्य जाति जो लोग हैं, वो सुबह उठते हैं और वो सबसे पहले उठ कर के पेपर या न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद करते हैं या समाचार देखना पसंद करते हैं। लेकिन हम मसीहियों के लिए परमेश्वर की योजना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब हम न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं तो मोस्टली जो न्यूज़पेपर्स में खबरें छपती हैं वो या तो लड़ाई झगड़ों की होती है, या प्राकृतिक आपदाओं विपदाओं की होती है, या फिर मार काट की, मर्डर्स की होती है, या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के बारे में होती है। एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद, मोस्टली खबरें हम इसी तरह की सुनते हैं और पढ़ते हैं, और वो हमारे दिमाग पर एक नेगेटिविटी को छोड़ जाती है और पूरे दिन भर के लिए हम नेगेटिव हो जाते हैं। लेकिन मसीह यीशु हमें कुछ और ही हमारे लिए प्लान करते हैं। वो मैं वचन के माध्यम से आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐसी 5 बातें हैं जैसे हम परमेश्वर के साथ अपने समय को गुजार सकते हैं या शुरुआत उसकी कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम जाएंगे वचन में कि वचन हमें क्या सिखलाता है। तो भजन संहिता 92 उसका 1 और 2 वहाँ क्या लिखा है? यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना, प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना, 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है, क्योंकि हे यहोवा तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर की हमारे लिए, हम मसीहियों के लिए यही इच्छा है कि हम उसके नाम का जय जयकार करें। प्रातः काल को उठकर हम उसकी करुणा को याद करें। सवेरे हम सबसे पहला काम हमारा और आपका यही होना चाहिए कि हम परमेश्वर को बीती रात के लिए, एक अच्छी नींद के लिए, एक मीठी नींद के लिए उसका धन्यवाद करें, उसके चरणों में आएं और उससे बातचीत करें और उसके हाथों में पूरे दिन को समर्पित कर दें। यही हमारे परमेश्वर की हम लोगों के लिए इच्छा है। तो अब मैं आपको 5 ऐसी बातों के बारे में बताऊंगा जो कि बेहद ज़रूरी है हम मसीहों को प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि हम परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूती प्रदान कर सकें। पर शुरुआत करने से पहले हमें ये समझना होगा कि हमारे जीवन में किसी भी तरह की निराशा जो है वो पूरे दिन भर के लिए हमें आ जाती है। और अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे सारे जो दिन भर के काम होते हैं ना, उसके लिए हमारा एक नेगेटिव मूड इन खबरों की वजह से सेट हो जाता है। तो ऐसा न करते हुए हम उन 5 बातों को अपने जीवन में अपनाएं जिससे हम परमेश्वर की उपस्थिति को और भी अधिकाई से महसूस कर सकें। तो सबसे पहली बात क्या है? वो है परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करना, यानी प्रैक्टिसिंग गॉड्स प्रेजेंस। नाउ प्रैक्टिसिंग गॉड्स प्रेजेंस का मतलब ये है कि परमेश्वर को पूरे समय अपने सामने महसूस करते रहना, ये मानकर चलना कि वो हमारे साथ रह रहे हैं। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति का अभ्यास करते हैं या उसको अनुभव करते हैं तो हम हर समय इस सत्य के प्रति सचेत रहते हैं कि प्रभु हमारे साथ है। ये समय जो होता है ये केवल प्रार्थना का समय नहीं होता, वरन जीवन के प्रत्येक क्षण में हमें ये महसूस कराता है कि परमेश्वर ने आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ा है। ये एक ऐसा जीवन होता है जिसमें हमारा जो हृदय है वो सदा ये कहता रहता है कि परमेश्वर मेरे साथ है और मुझे कुछ नहीं होगा। भजन संहिता 16 का 8 भी हमें ये याद दिलाता है कि मैंने यहोवा को सदा अपने सन्मुख रखा है। इसलिए दाऊद भी ये बात कह रहे हैं कि मैंने यहोवा को हर काम में अपने सन्मुख रखा है। तो ये हमारे लिए भी बेहद ज़रूरी है कि हम दाऊद के इस एग्जाम्पल को फॉलो करें। इसके बाद आता है दूसरा, वो है उसको मानना और उसको स्वीकार करना, यानी एक्नॉलेजिंग गॉड। आपको परमेश्वर को एक्नॉलेज करना है कि हाँ वो है, उसको स्वीकार करना है कि उसकी उपस्थिति जो है वो हमारे यहाँ है। परमेश्वर को मानना और परमेश्वर को स्वीकार करना ये है कि हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र, जैसे हमारे निर्णयों में, हमारे संबंधों में, हमारे कार्यों में, हमारे विचारों में, हम उनको प्रभु माने, यानी हम इन सब की कुंजी उनके हाथों में दे दें कि परमेश्वर पिता, मेरे हर निर्णय में, मेरे हर संबंध और कार्य और विचारों में आप ही मेरे सर्वोपरि परमेश्वर हैं। आप जैसा मुझे गाइड करेंगे, आप जैसा मुझे सिखाएंगे, वैसा ही मैं आगे करूंगा। इसका अर्थ यही है कि हम बड़े छोटे दोनों मार्गों में उसे सम्मिलित करें। उनको जब तक हम इनवाइट नहीं करेंगे अपनी इन तमाम चीज़ों में, इन तमाम क्षेत्रों में, परमेश्वर कभी भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। नीति वचन 3 का 6 क्या कहता है? अपने सब मार्गों को उसके हाथों में
दे दो, है ना। क्या सीधा सीधा वचन है कि तू अपनी समझ और अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सारे काम करना, तभी वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो जब कभी भी कोई हम काम करने वाले हों, खासकर जिनके बारे में मैंने अभी बताया, तो हमें उसको एक्नॉलेज करना ज़रूरी है। तीसरा, अपनी योजनाओं को उसे सौंप देना। अपनी योजनाओं को यहोवा को सौंप देना आत्मसमर्पण करने का काम है। अपनी समझ पर नहीं, वरन अपनी बुद्धि पर भी भरोसा रखना नहीं है, केवल और केवल परमेश्वर को हाथों में उन्हें सौंप देना है और उसके डिसीजंस पर हमें भरोसा रखना है। क्योंकि क्या है, वचन हमें सिखाता है कि योजनाएं बनती तो हैं, परंतु उनका पूरा होना यहोवा की ओर से होता है। इसलिए हम चाहे कितनी भी योजना बना लें, पर वो स्थापित यहोवा ही के द्वारा की जाती है। नीति वचन 16:3 में ये लिखा हुआ है कि अपने कामों को यहोवा पर छोड़ दे, तब तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। तो जो कुछ भी आप योजना बना रहे हैं, उसे परमेश्वर के हाथों में दे दीजिए और परमेश्वर देखिए उसे अपने तरीकों से अपने समय पर कैसे उसे सिद्ध करेंगे। फिर आता है चौथी बात, उसके अनुग्रह पर भरोसा रखना, यानी उसकी उस कृपा को जिसके लिए हम कभी योग्य नहीं थे, उस पर भरोसा रखना। परमेश्वर का अनुग्रह मेरे प्रियो कर्मों से नहीं है, वरन उसकी कृपा से ही प्राप्त होता है। उसके अनुग्रह पर भरोसा रखना यह विश्वास करना है कि वह ऐसे द्वार खोलता है जिसे कोई भी मनुष्य कभी नहीं खोल सकता, ना ही उसे बंद कर सकता है। भजन संहिता 5:12 में क्या लिखा है, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देता है, तू उसे ढाल के समान प्रसन्नता से घेर लेता है। ठीक है, तो परमेश्वर की नजर में धर्मी कौन है? परमेश्वर की नज़र में धर्मी वही है जिसने उस पर विश्वास किया है, क्योंकि हमें वचन सिखाता है कि विश्वास के ही द्वारा अब्राहम धर्मी गिना गया। तो उसने हमें भी बस केवल यही एक काम दिया है कि जिस किसी को भी यीशु मसीह के पास आना है, उसे ये विश्वास करना होगा कि वो है, और यदि वो है, मान लेता है ये, तो वो अपने आप धर्मी कहलाता है। और जब धर्मी कहलाता है तो परमेश्वर के द्वारा वो आशीष को पाता है और परमेश्वर उससे प्रसन्नता के घेरे से घेर लेता है। कितना अद्भुत ये वचन है मेरे प्रियो। हम सब परमेश्वर की प्रसन्नता से घेर लिए गए हैं, क्योंकि हम सब विश्वासी हैं और हम उस पर विश्वास करते हैं कि वह असल में है, वो जिंदा खुदा है और वो निरंतर हमारे साथ रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर अंतिम बात, दिन के लिए बुद्धि और सामर्थ को मांगना। प्रत्येक दिन अपनी चुनौतियां लेकर आता है, इसलिए हमें दीनता के साथ यहोवा से बुद्धि को मांगना है कि हम सही निर्णय ले सकें, और सामर्थ्य को मांगना है कि हम विश्वास में स्थिर रह सकें। क्योंकि पूरे दिन भर में न जाने कैसी कैसी चुनौतियां हमारे जीवन में आएंगी, लेकिन हमें परमेश्वर की बुद्धि, ज्ञान, समझ, अक्ल और बल पर भरोसा रखना है कि वो हमें सही डिसीजंस लेने में और सही कामों को करने में हमारी सहायता और मदद करेंगे, है ना। याकूब 1:5 हमें क्या सिखलाता है, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो वो यहोवा से मांगे, जो बिना उलाहना किए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। जी हाँ, जिस किसी के पास में बुद्धि कम है वो यहोवा से मांगे, तो वो बिना उलाहना किया, बिना आपको चिढ़ाए, बिना आपका मजाक बनाए, वो आपको बुद्धि, ज्ञान और समझ देगा। वो झुंझलाता नहीं है बुद्धि देने में, क्योंकि वो बुद्धि आएगी कैसे? बुद्धि तभी आएगी जब हम उसके साथ समय गुजारेंगे। समय कैसे गुजारेंगे? वो डेफिनेट सी बात है कि समय गुजारने के लिए हमें परमेश्वर के वचन को खोलना और पढ़ना पड़ेगा। फिर फिलिपियो 4:13 हमें सिखाता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जी हाँ मेरे प्रियो, तो बुद्धि और सामर्थ्य देने वाले परमेश्वर से हम बुद्धि और सामर्थ्य को मांगे, जिसके द्वारा हम सब कुछ कर सकने वाले बन सकते हैं। जब हम दिन का आरंभ परमेश्वर के साथ करते हैं, तो दिन की प्रत्येक परिस्थिति उसके अधिकार में आ जाती है। उसकी उपस्थिति हमें मार्ग दिखाती है, उसका अनुग्रह प्रावधान करता है, और उसकी सामर्थ्य हमें विजय दिलाती है। इसलिए यदि आज आप उसके साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं मेरे प्रियो, तो निश्चय मान के चलिए कि वो आपको न केवल अपनी प्रैक्टिस, अपनी प्रेजेंस से आपको वो घेर लेंगे, वो आपको एक्नॉलेज करने वाले हैं, क्योंकि आप उन्हें एक्नॉलेज करेंगे। वो आपकी योजनाओं को सफल बनाएंगे यदि आप उनको, अपनी योजनाओं को उनके हाथों में दे देंगे। जो अनमेरिटेड फेवर आपने रिसीव किया है वो उसे हमेशा बरकरार रखेंगे, और वो आपको बुद्धि से, ज्ञान से और समझ से और अक्ल से और बल से वो पूरी तरह से आपको भर देंगे। इसलिए कॉफी विद क्राइस्ट के इस एपिसोड के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से ये गुजारिश करूंगा, जो लोग मसीह में हैं
वो लोग अपने दिन की शुरुआत न्यूज़पेपर्स, मोबाइल नोटिफिकेशंस, व्हाट्सएप चैट्स, किसने क्या भेजा, किसने क्या किया, फेसबुक नोटिफिकेशंस के साथ नहीं, पर सबसे पहले सब कामों को छोड़कर परमेश्वर के चरणों में आएं, घुटने टिकाएं, उससे प्रार्थना करें, बीती रात के लिए उसकी आशीषों का धन्यवाद दें, अच्छी नींद का धन्यवाद दें, आज के इस दिन को उसके हाथ में सौंपें और फिर अपने दिन की शुरुआत करें। और आप देखिए धीरे 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 ये आदत जो है वो आपके जीवन में कितने बड़े बड़े चेंजेस को लेकर आएगी, कितनी सारी पॉजिटिविटीज़ को लेकर आएगी, और आप अद्भुत अनुभव करेंगे कि परमेश्वर किस तरह से आपकी सहायता कर रहे हैं। वो साथ साथ चलेंगे, वो आपका हाथ पकड़ेंगे, वो आपका हाथ पकड़ के जहाँ भी मार्ग नहीं भी है वहाँ मार्ग वो बनाएंगे, जो द्वार नहीं खुला है उसे वो आप अपने हाथों से उस द्वार को खोलेंगे और आप उसमें प्रवेश करेंगे और उन्नति को आप प्राप्त करेंगे। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, आइए मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदावंद, हम धन्यवाद के साथ कॉफ़ी विद क्राइस्ट के इस 78वें एपिसोड के माध्यम से तमाम फ्रेंड्स, कॉलीग्स, फॉलोअर्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स और पिता फैमिली मेंबर्स, चर्च मेंबर्स और विश्व के तमाम लोग जो कहीं से भी मुझे देखते और सुनते हैं, मैं उनके जीवनों को आपके हाथों में सौंपता हूं। प्रभु, मैं आपसे विनती करता हूं पिता परमेश्वर कि आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा आप उन्हें प्रेरित करें कि वो अपने दिन की शुरुआत पिता और प्रभु जी नेगेटिव खबरों के साथ नहीं, फेसबुक नोटिफिकेशंस के साथ नहीं, इंस्टाग्राम के साथ नहीं और परमेश्वर और किसी तरह के व्हाट्सएप चैट्स या इंस्टा चैट्स के साथ नहीं, पर केवल आपके वचन के साथ और आपकी उपस्थिति के साथ वो शुरू करने वाले होने पाएं। अपने पूरे दिन भर को वो आपके हाथों में सौंपने पाएं, अपनी योजनाओं को आपके हाथों में देने पाएं पिता, आपको वो मानने और स्वीकार करने पाएं और पिता आपके अद्भुत अनुभव को वो महसूस करने पाएं कि वो हैं परमेश्वर पिता। और यस पिता, सबसे बढ़कर आपका जो प्रभु जी जिसके जो कृपा, जो अनुग्रह जिसके हम अयोग्य थे, उसे वो महसूस करने पाए राजा। इस पूरे दिन भर को हम आपके हाथों में सौंपने पाएं, बुद्धि से, ज्ञान से, समझ से, अक्ल से और बल से हम भरने पाएं राजा। और जो कुछ आप हमारे लिए करते हैं प्रभु जी, उसको हम एक्नॉलेज करने पाएं प्रभु जी। हम सब बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं, आदर, मान, महिमा, इज्जत, गौरव, जलाल के साथ यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांग लेते हैं। दया करके सुनिएगा और ग्रहण कीजिएगा, आमीन। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर इन बातों के द्वारा अद्भुत रीति से आपके जीवन में काम करेंगे और प्रभु आपके साथ होंगे। मेरे साथ हर दिन यूं ही बने रहिएगा। हम हर दिन नई नई बातों को सीखेंगे और शैतान को कुचलेंगे, उससे याद दिलाएंगे कि वो मैला हारा कुचला हुआ है। परमेश्वर की महिमा यूं ही करते रहेंगे, उसको हम यूं ही आगे बढ़ाते रहेंगे और परमेश्वर को ऊंचे स्थान पर रखेंगे जिसके वो योग्य है। प्रभु आपको बहुतायत का आशीष दे। आपका दिन शुभ हो। सभी को जय मसीह की।